नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बोले सीएम योगी, कहा देश की अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी सत्ता को तिलांजलि दे दी थी। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा बाबरी और लैंड जिहाद का समर्थन करने वालों को देश की आस्था की चिंता नहीं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज। ट्रस्ट की बैठक के स्थान में किया गया बदलाव। दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में होगी ट्रस्ट की बैठक। रामनगरी चंदा गबन मामले में होगी सुनवाई। लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। केजीएमयू में दवा घोटाला मामला, यूरोलॉजी विभाग की जांच में नए खुलासे सामने आए। बंद अलमारियों से मरीजों के नाम की दवाएं बरामद। 115 मरीजों के नाम पर जारी दवाएं मिले। यूपी के 59 जिलों में गरज चमक का अलर्ट। 24 घंटे में फिर एक्टिव होगा मॉनसून। अभी तक 44% कम हुई है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर का कहर। सड़क किनारे सो रहे 6 को डंपर ने रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। विद्युत पोल में जा घुसा बेकाबू डंपर और ट्रेलर। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लिया। आगरा से बड़ी जानकारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। आगरा से खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क किनारे सो रहे 6 को डंपर ने रौंदा। एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल हुए। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के कस्बा बाह रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी चर्चाओं के बीच जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को एक पत्र लिखकर वीडियो जारी कर महत्वपूर्ण अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा, जो लोग निर्दोष हैं उन्हें अफवाहों के आधार पर किसी भी तरह से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अफवाहों के आधार पर कार्रवाई की गई तो उसका गलत संदेश जाएगा और सनातन समाज को बड़ी क्षति पहुंच सकती है। परमहंस आचार्य ने यह भी कहा, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि धार्मिक और सामाजिक वातावरण में भ्रम की स्थिति न बने। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी के लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।
हैं अफवाहों के आधार पर उनको निष्कासित न किया जाए, नहीं तो जो आज अफवाह फैला रहे हैं यही षड्यंत्रकारी उनको चोर कहेंगे और इससे सनातन की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य आदरणीय श्री नृत्य गोपाल दास जी को पत्र भेजा है और हमने मांग किया है कि जो निर्दोष हैं अफवाहों के आधार पर उनको निष्कासित न किया जाए, नहीं तो जो आज अफवाह फैला रहे हैं यही षड्यंत्रकारी उनको चोर कहेंगे और इससे सनातन की चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बैठक में चंदा चोरी के मुद्दे पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य की भूमिका पर चर्चा संभावित है। हालांकि जानकारी के मुताबिक आज की बैठक एजेंडे में इस्तीफा स्वीकार करने या न करने को ही मुख्य विषय के तौर पर रखा जाएगा और ट्रस्ट वोटिंग की प्रक्रिया से बचते हुए सर्वसहमति से फैसला लेना चाहता है। बैठक में ट्रस्ट के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। जो सदस्य अयोध्या में नहीं हैं उनके ऑनलाइन बैठक में जुड़ने की भी संभावना है। आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता से बाहर होंगे चंपत राय। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है, सुनाते हैं आपको। 20.5 एकड़ में खुलेगी। शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ से ऊपर जमीन होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ से ऊपर होनी चाहिए। ये सभी अपने फुलफिल कर रही हैं और इस तरीके से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंचे, ये माननीय योगी जी का लक्ष्य है, वो पूरा करने जा रहे हैं। बिलाहौर कानपुर एग्रीकल्चर तीनों प्राइवेट है। गाजियाबाद में एक घर साहब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आज मंत्री परिषद ने जनपद शाहजहानपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद, जिसको क्षेत्रांतर्गत नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया है। जैसा कि हमारी पौराणिक कथाओं में के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, आइए शाही जी, 124वां है आपका, आइए। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रख दिया जाए। 16/4/25 के माध्यम से जनपद शाहजहानपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्रांतर्गत नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी अथवा परशुराम धाम जनपद शाहजहानपुर किए जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया और शासन के द्वारा 27 जून 2025 को भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने 19/8/25 द्वारा नगर पालिका परिषद शाहजहानपुर क्षेत्रांतर्गत नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किए जाने का प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान की और अब रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि भारत सरकार से एनओसी आ गई, इसलिए आज मंत्री परिषद ने इसको सहमति दे दी है कि बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी, 10 साल से, और आज मंत्री परिषद की सहमति इस पर मिल गई। अब इसका नाम परशुरामपुरी हो जाएगा, ये हम समझते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है जो
शहर का नाम वो हमने निकाल लिया था, अगर आपको शहर का समझ में नाम नहीं आएगा तो आप बता शहर का नाम जलालाबाद का परशुरामपुरी होगा। नगर पालिका परिषद का नाम जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी के नाम से अब जाना जाएगा। जी, आज मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि रायबरेली जिले के भीतर चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के माध्यम से वहां पर एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उसके लिए कृषि विभाग का एक ग्राम पडेरा तहसील और सदर रायबरेली में 44.888 हेक्टेयर की हमारी फार्म रही है, उसमें से 20 हेक्टेयर जमीन उनको निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जिससे वहाँ पर 20 हेक्टेयर जिसमें उद्यान महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर बनाई जाएगी। खासतौर पर औद्यानिक फसलों के लिए एक नया महाविद्यालय की स्थापना होगी, जो औद्यानिक क्षेत्र के भीतर एक बहुत उत्तर प्रदेश की संभावनाओं जो है उन संभावनाओं की दृष्टि से शिक्षा दे करके और शोध कार्यों से अच्छी वैरायटी निकल सके उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन 50 करोड़ रुपए की धनराशि भी उस पर व्यय आएगा। माननीय मंत्रिपरिषद ने आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अध्यक्षता में मैं कृषि क्षेत्र के इस निर्णय के लिए आभार भी प्रकट करते किसानों को बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो वेतन समिति की सिफारिशें आती थी उसमें से कुछ सिफारिशें ऐसी थी जो छूट गई थी, जैसे वर्दी की धुलाई या वर्दी कब कितने दिनों में परिवर्तित होगी, और चूँकि इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, कपड़ों की कीमत भी बढ़ रही है, तो इसलिए कुछ विभागों में ख़ास तौर से जहाँ पर वर्दी है या फिर इस प्रकार की स्थिति है कि जिसको वर्दी पहनना पड़ती है, कपड़ा पहनना पड़ता है, उसके लिए एक वेतन समिति 2016 द्वारा निम्नलिखित संवर्गों विभागों भत्तों एवं सुविधाओं के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17 मार्च 26 को विचार विमर्श हुआ। इस मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में श्री दीपक कुमार, श्री एम देवराज, श्री पुष्पराज जी सदस्य थे। उन्होंने खास तौर से धुलाई भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, विधान परिषद तथा विधानसभा सचिवालय, जहाँ पर भी जैसे इनके यहाँ पर मार्शल की ड्रेस की धुलाई होती है, तो इसी संबंध में आज मंत्रिपरिषद के सामने जो प्रस्ताव आया था कि जो मुख्य सचिव ने जिसको सहमति दे दी, उनको उनका वर्दी का पैसा और धुलाई का पैसा बढ़ा दिया जाए। कहीं पर पहले 5-7 साल में दिया जाता था, उसको घटा के 5 साल कर दिया। इसमें सरकार के ऊपर लगभग 20 करोड़ रुपए सालाना का व्यवहार आएगा। ये जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो खास तौर से हमने जी लगभग जोड़ा कर दिया है। ये अपर महानिरीक्षक उप महानिरीक्षक का 7500 था, ये 11,250 कर दिया। अधीक्षक केंद्रीय कारागार का 7500 था, 11,250 कर दिया। उप अधीक्षक जेलर उप जेलर का 3,000 था, 4,500 कर दिया। इसी तरीके से जैसे इसका 7 बरस का था पहले, अपर महानिरीक्षक उप महानिरीक्षक का जैसे 7 बरस के बाद था चेंज होना, इनको 6400 रुपये मिलते थे, अब 9600 मिलेंगे। अब 5 बरस कर दिया। केंद्रीय कारागार में 6400 मिलते थे, 9600 कर दिया। ये पहले 7 साल में बदलते थे, अब 5 साल में बदलते। कैबिनेट बैठक के बाद आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अहम बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से, जहां पर बरौला जाफराबाद में थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत बरौला जाफराबाद इलाके में कूड़ा डालने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों की महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महिलाएं एक दूसरे को जमीन पर गिराकर मारपीट करती नजर आई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक दोनों पक्षों की ओर से झगड़ा जारी रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हो गई। गौवंशीय पशु की हत्या कर पशुओं के अवशेष सड़क किनारे डाल देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से एक अदद नाजायज तमंचा, एक कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और गौवंशी काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गौवंशीय पशु की हत्या कर पशुओं के अवशेष सड़क किनारे डाल देने के संबंध में थाना सैफनी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था, जहां प्रकाश में आए नाम फरीस पुत्र रईस निवासी ग्राम ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, शब्बू पुत्र गुच्छन निवासी बड़ा गांव थाना सैफानी जनपद रामपुर तथा सलीम पुत्र महमूद निवासी बड़ा गांव थाना सैफनी जनपद रामपुर के नाम सामने आए थे। खबर है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखे एक पत्र में खेलों को विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान बताते हुए युवाओं से खेलों को अपने दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वो बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, स्वस्थ जीवन शैली और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि इस 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश की पुरुष टीम ने 20 पदक जीतकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। खबर हमीरपुर से, जहां पर जिले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। न्यायालय सुरक्षा में तैनात दरोगा गिरीश मिश्रा पर ट्रक चालक की 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार दरोगा गिरीश मिश्रा घाटमपुर से ट्रक में बैठकर हमीरपुर आ रहा था। आरोप है कि यात्रा के दौरान उसने ट्रक में रखी नकदी की गुल्लक से 20,000 रुपए निकाल लिए। बताया जा रहा है ट्रक चालक ने दरोगा को रुपए निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई। कोतवाल साहब ने बुलाया थाने में, लेके उधर उनको सबको ही ले चलो। सर घाटमपुर से पहले हमको हाथ दिए दरोगा साहब, वर्दी में से हमने बिठा लिया इनको। ये सजेदी टोल हमने पार किया तो ये पैसा निकाल के ये छोटी गाड़ी में बैठ के हम गाड़ी रोके जैसे, तो ये गाड़ी से कूद के भागने लगे। तो हम चिल्लाए जोर जोर के, पैसे साहब पैसा हमारा कहाँ लेके जा रहे हैं। ये वहाँ से तुरंत ओमनी आ रही थी, उनमें हाथ दिया तो उस पर बैठ के ये फरार हो गए। गाड़ी का हमने वहाँ सजेदी टूल से हमने पीछा करना शुरू नदी पार, जमुना नदी पार करके साहब ये उतर के ओमनी से फिर वापस जा रहे थे घाटमपुर से। तो हमने वहाँ पे पकड़ा इनको। दरोगा जी कितने रुपए चोरी करके भागे? 20,000। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वैगनआर कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में संजय नामक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि संजय काम पर जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में शामिल वैगनआर कार को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि इलाके में शोक का माहौल है। खबर है गाजीपुर से, जहां पर पिस्टल दिखाकर ग्रामीण को धमकाने वाला दबंग गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबंग को गिरफ्तार कर लिया और मामला भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के झोटना गांव का है, जहां रहने वाले ग्रामीणों को पड़ोसी दबंग ने पिस्टल दिखाकर पैसों की मांग की थी। पीड़ित के आपत्ति करने पर दबंग ने असलाहा लहराते हुए धमकी भी दी। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दबंग को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 3/7/2026 को थाना बुड़कुड़ा पर एक व्यक्ति प्रशांत मौर्य
पुत्र राम जतन मौर्य निवासी ग्राम झोटना थाना बुड़बुड़ा के द्वारा एक लिखित सूचना दी गई कि जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मनोज सिंह के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए असलहा दिखाकर पैसों की मांग की जा रही है। इसी संबंध में सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में यह अवगत कराना चाहेंगे कि घटना की सूचना मिलते ही थाना बुड़बुड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 164/26 पंजीकृत कर लिया गया है और व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। अवैध जो असलहा है उसको बरामद कर लिया गया है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कानपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी और आरएसएस प्रतीक का हमला बोलते हुए भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मंदिर में आए चंदे और चढ़ावे में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही दावा किया कि मुद्दा 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेगा। ये सब चढ़ावा चोर अब ये घूमना शुरू कर दिए। जो भगवान राम के यहाँ चोरी कर गए अब वो कहीं भी घूम लें, किसी जगह चले जाएं। अब आम लोग ये करें चढ़ावा चोर आ गए। कल की आपको बता रहा हूँ, कल रोड शो था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आदमी खाली नदारत, केवल गाड़ी, पुलिस की गाड़ियाँ और बस उस पर जो उनका रथ है उस पर घूम रहे थे। अब ये आम जन में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोरों गद्दी छोड़ो। अब चढ़ावा चोरों को जनता नहीं कहीं पूछने वाली। अब ये प्रदेश से भी जाएंगे और देश से भी जा रहे हैं। बिल्कुल गांव-गांव का मुद्दा है, ये घर-घर का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर यमुना बैंक रोड स्थित बोट क्लब परिसर में नवनिर्मित 3 महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे लखनऊ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना होंगे और 2:30 बजे प्रयागराज के परेड ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। जालौन में ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से कथित बदसलूकी के मामले को लेकर आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर चर्चा में है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच आईएएस रिंकू सिंह के पिता ने अपने बेटे का समर्थन करते हुए कहा, रिंकू सिंह एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं जो गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जालौन में एसडीएम रहते रिंकू सिंह ने अवैध कोल्ड स्टोरेज संचालन के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिससे कुछ लोग नाराज थे। ईमानदार तो है ही, ईमानदार के पीछे उन्होंने अपनी बहुत कच्ची शरीर को बेकार कर लो और हम समझाए बेटा ऐसे ना ऐसे करो, मानते नहीं है। मुझे अच्छा लगता वो करते। जैसे कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने किसी बीजेपी के नेता के ऊपर या किसी उसके ऊपर थप्पड़ उठा मारने के लिए कोशिश की। वो तो ऐसा नहीं कर सकते किसी के संग। उनका काम जो माफिया लोग हैं, जो पहले थे मलाई मारते आए हैं, जो पहले थे गरीब लोगों को दबाते आए हैं और अपना अधिकार जमाते आए हैं, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और हाँ, जो आम जनता है, आम जनता के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। अब भाई अब मान लीजिए तुम अवैध काम कर रहे हैं, तुम्हारे कोल्ड टोल चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, बगैर कोई अनुमति नहीं है या कोई कागज़ पूरे नहीं है, तो भाई उसकी ड्यूटी बनती है। वो आईएएस अफसर है और वो उसने जब एसडीएम का कारोबार संभाल रहा है वहाँ जौन मजिस्ट्रेट का, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई कागज़ दिखाओ। और उसके आरोप तो मुझे लगा रहे हो कि हाथ मारने की कोशिश की है मुँह में। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का